हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन एनएमएस क्लासेस। बेटा मैं आपको इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 3 जो मैंने स्टार्ट किया हुआ है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसकी एक्सरसाइज 3.1 बेटा मैं आपको करा रही हूँ। तो इसकी एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, वो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, जिससे कि हमारी पूरी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन में बोल रहे हैं बेटा, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है इन दो इक्वेशंस के ऊपर, ठीक है, जो इक्वेशंस दी हैं। उसके बाद बोल रहे हैं डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, ये जो आपके दो लीनियर इक्वेशन दिए ना बेटा, इससे क्या होगा, एक ट्रायंगल फॉर्म्ड होगा। एक ट्रायंगल जो फॉर्म्ड होगा उसके जो वर्टिसेस हैं उसके कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं और एक्स एक्सिस बतानी है और इस ट्रायंगुलर रीजन को शेड करना है। तो पहले तो हम ये काम करते हैं बेटा, ये जो हमें दो लीनियर इक्वेशन दिए हैं ना, इनके बेस पे हम ग्राफ बना लेते हैं। उसके बाद मैं आगे की चीज़ आपको समझाती हूँ ग्राफ के अंदर ही, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि ग्राफ बनाने बेटा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये टेबुलर फॉर्म इस तरीके से ऑलरेडी ड्रॉ करके रख दिया ताकि टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है जी। तो इसके बेस पे सबसे पहले आपको पता है ग्राफ किस तरीके से बनाए जाते हैं, मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिख दी, सेकंड इक्वेशन लिख दी, यहाँ पर एक्स की वैल्यू को 0 ले लेंगे, एक बार वाई की वैल्यू को 0 ले लेंगे, इसी तरीके से यहाँ पर x की वैल्यू को 0 ले लेंगे और यहाँ पर y की वैल्यू को 0 ले लेंगे। तो मैं इक्वेशन लिखती हूँ, क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब मैंने x की जगह 0 पुट कर दिया, माइनस वाई एज इट इज रहेगा, प्लस 1 एज इट इज रहेगा, इक्वल टू 0। तो ये तो बेटा 0 ही हो गया। तो माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, y की निकालनी है। तो y को सेपरेट कर लेते हैं अनदर टर्म से। y अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, प्लस का 1 है, जगह माइनस का 1 होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर 1 आ गई। यानी कि जब मैंने x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1 आ गई। अगेन दोबारा से यही इक्वेशन लिखूंगी, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मैं x की जगह y में 0 पुट कर दूंगी, ठीक है। मैंने y में 0 पुट कर दिया, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये तो 0 हो गया, क्या बच गया, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू निकालनी है तो x अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, ये प्लस का 1 है जाके माइनस का 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, यहाँ पर x की वैल्यू आ गई -1। यानी कि जब इसको हम अनदर वर्ड्स में कह सकते हैं कि x की वैल्यू जब 0 ली तो y की वैल्यू 1 आई, और जब x की वैल्यू -1 ली तो y की वैल्यू 0 आई, ठीक है जी। अब देखिए ये वाली सेकंड इक्वेशन में यहाँ पर लिख देती हूँ, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, x में 0 पुट कर देंगे तो 3 एज इट इज रहेगा, x की जगह 0 आ गया, प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये तो 3 से 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 ही हो जाएगा। तो क्या बच गया, 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब y की वैल्यू निकालनी है तो y वाले टर्म को सेपरेट कर लेते हैं अनदर टर्म से। 2y इज इक्वल टू, ये माइनस का 12 इधर जाकर प्लस का 12 हो जाएगा। यहाँ पर y के साथ 2 मल्टीप्लाई में दिया, y की वैल्यू निकालनी है तो 2 क्या है, 12 के डिवाइड में चला जाएगा। 12 अपनी जगह पर एज इट इज रहा, 2 मल्टीप्लाई में था, y के साथ डिवाइड में चला गया। तो 2 1 2 2 6 12, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो जब मैंने x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, यहाँ पर 6 आ गई। अब दोबारा से मैं वही इक्वेशन लिखूंगी, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब मैं x की वैल्यू 0 पुट करने की जगह y की वैल्यू 0 पुट करूंगी, तो 3x अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, प्लस 2 एज इट इज रहेगा, y की जगह 0 आ गया, माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो 3x, ये तो पूरा 0 हो गया, माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 3x एज इट इज रहेगा, x की वैल्यू निकालनी है तो x वाले टर्म को अनदर टर्म से सेपरेट कर लेंगे। 3x इज इक्वल टू माइनस का 12 है, इधर जाके प्लस का 12 हो गया। x के साथ 3 मल्टीप्लाई में है तो x की वैल्यू निकालनी है तो 3 डिवाइड में चला जाएगा, 12 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा। 3 क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ गया, तो 3 1 3 3 4 12, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 4 आ गई। इसको अनदर वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं कि जब मैंने x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू 6 आई, और जब x की वैल्यू 4 ली तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, यहाँ पर 0 आ गई, ठीक है बेटा। ये मैंने आपको पूरा सॉल्व करके दिखा दिया है। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है जी। इस टेबल के बेस पर हम ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए ग्राफ के लिए मैंने इस तरीके से ये पहले ड्रॉ करके रख लिया बेटा, ठीक है जी। तो देखिए हम पहले फर्स्ट इक्वेशन के बेस पे बनाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो x की वैल्यू 0 यहाँ पर है, x एक्सिस का 0 और y एक्सिस का 0 यहीं पर होता है, ठीक है। और y की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो y का ये x एक्सिस होता है, y एक्सिस होता है। y के पॉजिटिव इंटीजर्स ऊपर होते हैं, नेगेटिव नीचे होते हैं। x एक्सिस के पॉजिटिव इंटीजर राइट हैंड साइड में होते हैं और x एक्सिस के नेगेटिव इंटीजर्स लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं। सब चीज़ आपको ऑलरेडी अच्छे तरीके से मालूम है। तो x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स लिखनी है। कोऑर्डिनेट्स हम कैसे लिखते हैं बेटा, x को y करके। तो x की वैल्यू क्या है, 0 और y की वैल्यू कितनी है, 1। ये मैंने कोऑर्डिनेट यहाँ पर लिखकर दिखा दिए, ठीक है जी। अब बेटा
उसके बाद क्या करना है यहाँ पर, उसके बाद देखिए जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू 0 है। अब x की वैल्यू -1, x एक्सिस ये रहा पॉजिटिव इंटीजर से रहे, -1 तो नेगेटिव है तो यहाँ पर है, और y की वैल्यू 0 तो यहीं पर होगी, यानी कि -1 कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे x की वैल्यू y की वैल्यू, तो x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू कितनी है 0। अब इन दोनों को क्या करना है, हमें ज्वाइन करना है, ठीक है बेटा। तो इनको हम यहाँ पर इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे, ये मैंने ज्वाइन कर दिया यहाँ पर, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या करना है, ये जो लाइन बनी है इसके ऊपर इक्वेशन लिखनी है जिसके बेस पर बनी है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यही वाली इक्वेशन है ना बेटा, फर्स्ट इक्वेशन है, इसके बेस पर मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब उसके बाद जाते हैं सेकंड इक्वेशन पे, जंप करते हैं, मूव करते हैं। x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू 6 है, x एक्सिस का 0 तो यहीं पर होगा, और x एक्सिस का 0 ये है, और y एक्सिस का 6 कहाँ होगा बेटा, पॉजिटिव इंटीजर्स ऊपर होते हैं, y एक्सिस का 6 ये रहा, तो यानी कि कोऑर्डिनेट्स लिखनी है x, y, तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0, y की वैल्यू कितनी है 6, ये मैंने इस तरीके से यहाँ पर लिख दिया। क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं, x, y, x की वैल्यू क्योंकि 0 है और y की वैल्यू 6 है, y एक्सिस y का 6 कहाँ होगा, क्योंकि x की वैल्यू 0 है तो इसी की लाइन में लिखते हैं ना, इसी की लाइन में ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पर 6 यहीं पर होगा, तो 0 6 कोऑर्डिनेट्स आ गए। उसके बाद जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 0। अब x एक्सिस ये इसके पॉजिटिव इंटीजर्स राइट हैंड साइड में, x का 4 का है ये रहा, जो x की वैल्यू जब 4 है तो y 0 है, तो यानी कोऑर्डिनेट्स कहाँ पर मिलेंगे यहीं पर, तो x, y लिखते हैं, x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 0 है। अब इन दोनों को हमें ज्वाइन करना है पॉइंट्स को जो हमें सेकंड इक्वेशन से मिले हैं, ठीक है जी। तो इनको हम इस तरीके से यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे, ये पॉइंट्स बेटा मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर दिए, ठीक है। ये किस इक्वेशन के बेस पे बने हैं बच्चे, ये बने हैं 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो, अगर ध्यान दो, इसने क्या बोला था बेटा, ये हमने ग्राफ बना दिया, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दी। इसने बोला था डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। इसने बोला था जब आप ये जो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया, जब इन लाइंस को आप सोल्व करते हो, इनसे ग्राफ ड्रॉ करते हो, तो यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म्ड होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म्ड हो रहा है। ट्रायंगल कौन सा फॉर्म्ड हो रहा है, देखो बेटा आपको हाईलाइट करके दिखा देती हूँ, ये ट्रायंगल फॉर्म्ड हो रहा है, ये ट्रायंगल फॉर्म्ड हो रहा है ना। इसने बोला था इसके ट्रायंगल के वर्टिसेस लिखने हैं। तो वर्टिसेस क्या होते हैं बेटा, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, यही वर्टिसेस होते हैं, और तो कुछ नहीं होता, वर्टिसेस यही होते हैं ना बेटा वर्टिसेस। तो ये हमें यहाँ पर लिखकर दिखाने हैं, तो वर्टिसेस लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। बेटा ट्रायंगल ही फॉर्म्ड हो रहा है, ठीक है। अब इसके वर्टिसेस लिखने हैं ना हमें, तो वर्टिसेस हम लिखकर यहाँ पर दिखा देते हैं। सपोज करो मैं इसको नाम दे देती हूँ यहाँ पर ट्रायंगल को, इसको मैं नाम दे देती हूँ यहाँ पर, इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पर ए लिख देती, इसके यहाँ पर ए नाम दे देती हूँ, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ठीक है। अब ए के यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बेटा, देखो यहाँ पर ए, अगर आप ध्यान दो, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, देखो ए यहाँ पर कौन से पॉइंट पे लाई कर रहा है, कौन से पॉइंट पे, -1 पे, ठीक है, -1 और 0 पे लाई कर रहा है, तो यहाँ पर ए के पॉइंट्स क्या आ गए, -1 और 0। अब इसी तरीके से बी यहाँ पर किस पे लाई कर रहा है, बी यहाँ पर 4 और 0 पे लाई कर रहा है, ठीक है, तो बी के पॉइंट्स क्या आ गए, 4 और 0। इसी तरीके से सी पॉइंट यहाँ पर कहाँ लाई कर रहा है, देखो सी कहाँ लाई कर रहा है, ये आपको मिलाकर दिखाना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि सी कैसे कोऑर्डिनेट, जब जहाँ पर दो लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट करती हैं उन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करके दिखाते हैं ना। तो देखो यहाँ पर इस पॉइंट पे ये एक्स एक्सिस पे 2 हो गया और वाई एक्सिस पे यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है। इस तरीके से मैंने ज्वाइन किया, देखो मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ डिफरेंट कलर से। ये एक्स, ये हो गया यहाँ पर, देखिए बेटा सी के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे, जो ये लाइंस है आपस में एक दूसरे को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उस पॉइंट को एक्स एक्सिस से मिलाना है, उस पॉइंट को वाई एक्सिस से मिलाना है। तो जब मैंने एक्स एक्सिस से मिलाया तो कहाँ जाके मिल रहा है 2 पर, और जब वाई एक्सिस से मिलाया तो कहाँ पर मिल रहा है 3 पर। तो यानी कि हमारे एक्स और वाई यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, एक्स एक्सिस पे क्या आ रहा है 2 और वाई एक्सिस पे क्या आ रहा है बच्चे 3। तो यानी कि कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए यहाँ पर 2 और 3, ठीक है। आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, आई होप बेटा, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अब इसके बाद एक चीज़ और इसने बोली थी बेटा, क्या बोली थी, शेड द ट्रायंगुलर रीजन। ये जो आपका ट्रायंगल बन रहा है ना, ट्रायंगल का बन रहा है, यहाँ बन रहा है, तो इसको शेड करना। तो मैं इसको इस तरीके से यहाँ पर शेड कर देती हूँ। आपको बेटा सुंदर सुंदर कलर से कर दिखाना होगा, या आप टीचर से पूछना, टीचर आपको अगर पेंसिल से करने के लिए बोलती हैं उस तरीके से आप इसको कलर इस तरीके से शेड करके दिखाएंगे, ठीक है। ये मैंने शेड कर दिया, ठीक है जी। तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, इसके कोऑर्डिनेट्स लिख कर दिखाने हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ
कोऑर्डिनेट्स के आगे ए पॉइंट है, ए के कोऑर्डिनेट क्या है -1 एंड 0, ठीक है। फिर उसके बाद बी पॉइंट है, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4 एंड 0। फिर उसके बाद सी पॉइंट है, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2 एंड 3। आंसर, ठीक है बेटा। इस तरीके से हमने इसके सारे कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर निकाल लिए और मैंने लिखकर भी दिखा दिया और ट्रायंगुलर रीजन को मैंने शेड भी करके दिखा दिया। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 होता है कंप्लीट, ठीक है बेटा। तो इसके साथ ही मैंने यहाँ पर आपको NCERT क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स इसके एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट करा दिया बेटा। इसके साथ ही हमारी पूरी एक्सरसाइज 3.1 यहाँ पर कंप्लीट होती है, ठीक है जी। तो अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, उनको जरूर देख लीजिए, इससे आपके कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर होंगे बेटा। देखिए NCERT जो बेस है, अगर आप NCERT को विद एग्जांपल्स पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बेस पे फिर आप अनदर रेफरेंस बुक से प्रैक्टिस कीजिए। RD शर्मा आ रही है, RS अग्रवाल आ रही है, यू लाइक आ रही है, एग्जाम्पलर आ रहा है, एग्जाम्पलर साइंस का भी आता है और मैथ्स का भी आता है, ठीक है जी। उसके अलावा एग्जाम आइडिया आ रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारी बुक्स हैं, ओसवाल की बुक्स आती हैं, ओसवाल पब्लिकेशन की बहुत अच्छी बुक्स होती हैं, वो भी आती हैं। और उसके अलावा भी बेटा बहुत सारे अलग अलग पब्लिकेशन हैं जिनकी बुक्स आ रही हैं। तो कोई भी रेफरेंस बुक लेके अपने टीचर से या जिससे भी आप गाइडेंस देते हो उससे गाइड लेकर आप कोई गाइडेंस लेके कोई भी बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 0.1 कंप्लीट होती है बेटा। अगर अपने चैनल पे नए हैं और अगर पुराने भी हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एवं रिलेटिव्स के साथ मेरे चैनल के लिंक को, मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में क्वेरी पुट कीजिए, मेरे पढ़ाई में किसी क्वेश्चन में अगर डाउट है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ बेटा। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।